गूंगी बहरी अंधी सब हो चुकी है सरकार। सरकार को हम गरीबों की पुकार नहीं सुनाई दे रही है। सही है, उन्होंने हमें दो पैर का गधा बना दिया है और घर से बाहर बिल्कुल बुलडोजर हमारे ऊपर से ही जाएगा, हम नहीं जाएंगे। गधा बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं शालीमार बाग में मौजूद हूं और रेखा गुप्ता का अच्छा खासा रिश्ता इस जगह से बताया जाता है, माना जाता है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से घर तोड़ने की बात की जा रही है, उसको लेकर जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि काफी बार उन्होंने सरकार से दरख्वास्त की है कि ऐसा ना किया जाए, लेकिन सरकार इस बात को नहीं मानती नजर आए। आपको मेरे पीछे तो आम लोग नजर आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे भी है जो चेहरे पे गधे का मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये लोग गधे हैं। जो बड़े लोग हैं उनका कहना है कि लोग गधे हैं क्योंकि ये सरकार को लगातार वोट दे रहे हैं, सरकार को लगातार जिता रहे हैं। ये बातें लगातार कही जा रही है इनकी तरफ से। आंटी जी, किस तरीके से आप लोग अपना विरोध कर रहे हैं कि सरकार आप लोगों की सुनी जाए? सुनिए। हम तो यही चाह रहे हैं भाई हमारा मकान बच जाए और कुछ नहीं, बस हमें इतने उससे उम्मीदों से वो किया था उनको। भाई हमें इतनी खुशी हुई थी जब पहले वो विधायक भी यहाँ से है और फिर सीएम भी देखो यहीं से, और हमें तो बड़ी खुशी हुई थी भाई हमारे इलाके की सीएम बनी है। हमें क्या पता था कि हमारे साथ ऐसा करेगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जगह घेर रखी है इसलिए उसको साफ करना जरूरी है। नहीं, हमारे तो है, हमारे पास जमीन है, ये वैसे बता रहे हैं ग्राम पंचायत की जमीन बता रहे हैं ये। हमारे कागजात है, कागजात है हमारे पास, 1972 के हमारे पास कागजात। तो ये जो गधे का मास्क आप लोग काफी लोग लगा के घूम रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई हमने बेवकूफ से जो हमने उसको वोट दिया, ठीक है ना, बेवकूफ से हम जो हमने उसको वोट दिया, गधे बन गए हम उसको। तो सरकार तो सुन नहीं रही आप लोगों की, वो कह रही है हम तो बुलडोजर चला के ही रहेंगे। क्या करेंगे फिर आप? कहाँ रहेंगे? क्या सोच रहे हैं? रहेंगे कहाँ, हमने तो अपने घरों में ही वो होंगे, हम नहीं निकलेंगे घर से बाहर। बिल्कुल बुलडोजर हमारे ऊपर से ही जाएगा, हम नहीं जाएंगे। मेरा नाम मनोज है बहन जी। मनोज जी, गधे का मास्क आपने लगा रखा है। हमेशा गधे को कहा जाता है कि ये कोई काम नहीं करता, नाकारा है, निकम्मा है, तो गधे का मास्क लगाने का क्या मतलब बता रहे हैं आप? देखिए, अभी तक कम से कम मुझे यहाँ पर, मैं बुराड़ी से आता हूँ और मुझे कम से कम बहन जी 1.5 या 2 महीना हो जाएगा कम से कम। तो शुरू में नहीं पता चला आके कैसे क्या है क्या नहीं दिक्कत है। यहाँ पे आके ऐसा ऐसा पता चला कि देखिए इतने बड़े बड़े दुख है, इतने बड़े बड़े दुख है, और दुख में ये हमारे राजा जी हमारे साथ और दुख देना चाहते हैं। कौन राजा जी? रेखा जी। हाँ। रेखा जी। रेखा जी तो हमारी दिल्ली की सीएम है ना, सीएम काम कर राजा जी है। और आप अगर बन जाओगे बाद में तो आपको भी राजा जी बोलेंगे। ये है ना बात जी बहन जी। तो आप यहाँ रहते नहीं हैं? मैं बुराड़ी से आता हूँ, यहाँ पे सेवा देने आता हूँ। मुझे पता चला इतना बड़ा दुख है तो मुझ पे रहा नहीं गया बहन जी, और मैं सीधा यहाँ पर इनके पास आ गया बहन जी। तो मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ कि जो आपने गधे का मास्क ये लगा रखा है, ये आप किसको क्या बताना चाहते हैं इस मास्क के द्वारा? मास्क के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटा आप इसे पकड़ोगे हैं। मास्क के द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि हमारे राजा जी रेखा मुख्यमंत्री को मैं राजा बोल रहा हूँ, तो वे राजा ही है, असली राजा ही है। उन्होंने हमें 2 पैर का गधा बना दिया है, और अभी मुझे पता चला है वहाँ पे जो पिछली मीटिंग हुई थी 12 दिन पहले बहन जी, इन्होंने सच में हमें 4 पैर का बना दिया है बहन जी। लेकिन आप सरकार, हाँ क्या कह रहे? जब से ये सीएम बनी है तब से हमको दुखी दे जा रही है, घर तोड़ेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। सड़क इतना बड़ा है फिर भी वो नहीं मानते। वो हमारा पढ़ाई जो अभी छूट गया, काफी वो बहुत लोग बोल रहे कि स्कूल भी टूट रही है। काफी कौन सी क्लास में हो? मैं 6ठी में हूँ। तो घर तोड़ दिया जाएगा, ठीक है, और क्या लगता है कि फिर कहाँ रहेंगे? कोई गांव में घर है या कहाँ जाओगे? मेरा तो गांव में घर है, बट यहाँ पे मैं किराए पे रहता हूँ। यहाँ पे किराए पे रहता हूँ, अगर वही घर टूट जाए तो मैं रहूंगा कहाँ? किराया तो देता हूँ, पर वो भी तो मेरा एक ही घर हुआ,
वही रहने का स्थान छीन रहे हैं वो। क्या करते हैं पापा? पापा वायरिंग बनाते हैं। और मम्मी घर में ही? नहीं, मम्मी कोठी में काम करती है। कितने भाई बहन हो? मैं 2 भाई 2 बहन। सर क्या नाम? मेरा मुकेश कुमार पासवान। मुकेश जी, आप लोग आराम से बेटा, आराम से। मुकेश जी, आप लगातार प्रदर्शन चल रहा है, मैं आप लोग कोशिश करें कि घर ना तोड़े जाए, सरकार कान बंद करके बैठे, ऐसा लगता है आपको? सरकार ना तो देख रही है, ना सुन रही है, ना हमसे बात कर रही है। गूंगी, बहरी, अंधी सब हो चुकी है सरकार। सरकार को हम गरीबों की पुकार नहीं सुनाई दे रही है। सरकार सिर्फ वोट लेते टाइम ही पुकार करती है, उसके बाद हमें गधा बना के छोड़ देती है, जैसे हम आज गधे बन गए हैं। इनको वोट देने के टाइम अगर एक मर्द के बच्चे थे तो उस टाइम कहते ना कि हम तुम्हारा घर तोड़ेंगे और जीत के दिखाती। अब जब मैडम ने 30-30 हजार वोटों से यहाँ जीती हैं तो ऐसे ही जीती हैं, फोकट में जीती हैं, वोट नहीं लिया। और वोट लिया तो उनको किसने अधिकार दे दिया मेरा घर तोड़ने का भाई? लेकिन वो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अतिक्रमण है या फिर एक्स्ट्रा जगह घेर रखे, इसलिए हम लोग मैडम, ये सफाई हमारे 60 साल हो गए हमारे को रहते हुए, और अगर आज हमारी तीसरी पीढ़ी यहाँ पे पल फूल रही है, इसके बाद इनको अगर अतिक्रमणकारी कह रहे हैं तो ये तो हमारे आत्मसम्मान को ठेस है, मर्यादा को ठेस है। यही सारी बातें हैं। आप लोग अब क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तो नहीं सुन मैडम रही। जी, कुछ मत दो, फ्री में राशन मत दो, 2500 रुपया मत दो, सिलेंडर में तो वैसे ही मारा मारी क्राइसिस है, आप कुछ मत दो, हमारे घर छोड़ दो, हाथ जोड़ के विनती है, जियो और जीने दो। मेरा सुशीला। आपका घर भी तोड़ा जा रहा है, मतलब हाँ जी, हमारा तो कितने सालों से रहते हैं? अरे मेरे तो देखो, मैं शादी करके मैं यहीं आई थी, हमारी जेठानी है, इनसे पूछ लो कितने साल पहले रह रहे। बहुत साल हो गए। हाँ। तो आप मतलब कागजात वगैरह हैं आपके पास? बिजली बिल, हाँ। राशन कार्ड, यही है पानी। हाँ। हमारा सरकार बिल्कुल रोड पे है। रोड पे सरकार तो सुनने को राजी नहीं है आप लोगों की, घर चला जाएगा, कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? सरकार हो गई है बहरी, अंधी बहरी हो गई है। वोट भी तो के लिए घर में आते घुस के आती थी, अब बहरी सरकार और अंधी सरकार हो गई। लेकिन ये सरकार तो कहती है ना कि सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, कि राशन दे रहे हैं, फ्री में चीजें मिल रही है मुझे राशन न दे, मेरा घर तो दे, रहने के लिए दे। आपका घर भी क्या इसी घेरे में ही आ रहा है? हाँ जी, इसी घेरे में ही आ रहा है हमारा घर भी। 10 जनवरी से निशान लगाए थे, जब से हमारे दिमागों में टेंशन हुई पड़ी है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा, दिन रात क्या करें क्या ना करें। और रेखा गुप्ता सरकार इतनी निकम्मी है कि सुनने का नाम नहीं ले रही है। हमने हर तरीके से प्रयास कर लिया, बहन के हाथ पैर भी जोड़ लिए, मिल भी लिए, कोर्ट में भी चले गए, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। ये तो एक गैर जिम्मेदारी तरीके से पब्लिक को उजाड़ना चाह रहे हैं, जबकि डबल रोड है यहाँ पे, और इससे ज्यादा चौड़े रोड की कोई जरूरत नहीं है। पूरे शालीमार बाग प्रीतमपुरा में इससे चौड़ा रोड नहीं है, लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती, ये सरकार की तानाशाही है कि उजाड़ना चाह रहे हैं। और ये सरकार जो है ना, जमीन रोड के नाम पर ले रही है और ये भू माफियाओं को बेचना चाहती है, और सरकार का बाकी और कोई मकसद नहीं है इसके अलावा। सरकार तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, आप लोगों के बारे में भी तो सोच ही रही होगी ना कहीं? नहीं, ये बहन जी देखो, आपने देखा है सरकार क्या कह रही है, आपका मतलब विकास, सरकार कोई विकास नहीं कर रही। ये देखो, सरकार ने कहा था जहाँ झुकी वहीं पक्का मकान, तो लेकिन सरकार यहाँ तो पक्का मकान है ऑलरेडी भाई, पक्का मैदान, जहाँ मकान वहाँ पक्का मैदान कर रही है गवर्नमेंट। अब आप देख लो ना, ये तो आपको दिख रहा है, ये सारे कोई झुग्गियां है नहीं, लेकिन पक्के मकान है, लेकिन सरकार फिर भी इसको मैदान कर रही है। तो ये सरकार की जो रणनीति है बहुत गलत है ये, और गैर संवैधानिक है ये। हम मनुष्य हैं, हम धरती पर जन्म लिया हमने, हमारा पूरा हक है इस धरती पे जीने का। नहीं तो ये बता दो कौन सा ऐसा कानून है जो कि धरती पे इंसान आया और वो धरती पे नहीं आकाश में रहेगा क्या? हम भारत के मूल निवासी है, हमारा ये जन्म स्थान है और हमारा ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि हमें धरती भी चाहे हमारे पास नहीं है तो भी सरकार को हमें देने का राइट है, और सरकार तो हमारी छीन रही है। तो जब आप लोगों ने रेखा गुप्ता से मुलाकात की, अपनी बात रखी, तो उनकी तरफ से क्या रिस्पांस आया? देखो जी, हमने मुलाकात करी, अपनी बात रखी, लेकिन हमारी बात कोई सुनी नहीं गई। उन्होंने पहले से ही अपने 4-5 चमचे तय कर रखे थे कि जिनसे क्या बुलाना है उन्हें आगे बिठाना है, तो उन्होंने वही बुलवाया, वही उनको बिठाया। हमारी तो कोई बात सुनी नहीं। जैसे ही हमारा नंबर आया, एक हमारे में से बहन बोलने लगी, तो कहने लगी जी मेरा समय समाप्त हो गया, अब मैं जा रही हूँ, आप ये मेरे 2-4 चमचे इनसे बात कर लेना, बस इतना कह के। कितने परिवार इस घेरे में आ चुके हैं कि जिनके घर पे बुलडोजर चल सकता है? इसमें तो देखो जी, परिवार कम से कम 2000 आ जाएंगे।
क्योंकि घर 157 है, 157 में किसी घर में 4 फैमिली है, किसी में 5 है। आप इसको कैलकुलेट करके देख लो, कम से कम 2000 घर परिवार बेघर होंगे इसमें। सरकार को सोचना चाहिए, इतने बड़े मतलब करने जा रही है सरकार, ये कोई ठीक नहीं कर रही। क्या सोचा आप लोगों ने, अगर हो जाती है ऐसी परिस्थिति तो कहाँ रहेंगे आप और आपके घर के बच्चे, कैसे पढ़ाई करेंगे या फिर कैसे आप लोगों का काम धंधा चलेगा? देखो जी, ये तो सरकार को सोचना चाहिए, सरकार का क्या कर्तव्य बनता है। कोई सरकार अंधी थोड़ी ना है, यह गूंगी है, सरकार बहरी है, उसे दिखाई नहीं दे रहा। सरकार को खुद देखना चाहिए कि आप जिनका मकान तोड़ रहे हो, कल मकान तोड़ दोगे। अब मेरे बच्चे हैं, कोई बीए कर रहा है, कोई बेटी अभी 12वीं में कल पास आउट हुई है, अब आगे उसने आगे की पढ़ाई करनी है, तो अब हम कहाँ जाएंगे? अब आप बताइए, अगर हमें 35-40 किलोमीटर दूर एक फ्लैट भी दे दिया, वो भी कह रहे हैं कि किराए पर देंगे 11 महीने के लिए, तो हम कैसे अपना जीवन व्यापन करेंगे? हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है करने के लिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बार बार सरकार को ये सब चीजें सोचनी चाहिए। और हम तो सरकार से बार बार ये गुहार लगा रहे हैं कि हमें ना तोड़ा जाए, हमें रहने दिए जाए, क्योंकि हम यहाँ पे कम से कम 70 साल से रह रहे हैं। 47 की मेरी एज हो गई। मेरे डैडी ने ये जमीन खरीदी थी और बनाया था, आज मुझसे उस घर पे एक प्लास्टर नहीं करवाया जा रहा। तो हमारी स्थिति देखिए, तो सरकार को इस सब चीज बारे में सोचना चाहिए और ऐसा काम करे कि सरकार, ये कहते हैं ना कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। भाई सरकार को रोड बनाना है, कोई एलिवेटेड रोड बना दे, कोई और दूसरा तरीका निकाल दे। आप ये देखिए, बीच गांव का ये भी सिंगल रोड है, सरकार इसको भी डबल कर दे, और वो ऑलरेडी डबल है, तो रोड बनाने की जरूरत नहीं है। हम भी